तो चलो बच्चों, बारिश अभी बंद हो चुकी है, हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, देखो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये सेकेंड इक्वेशन। देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें, सबसे पहला टास्क ये है कि आप इन टर्म्स को इधर ला लो, ठीक है। इसको 2y और 7 को इधर ला लो, तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कुछ सेकेंड इक्वेशन अपना ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 3x और 9x में x को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर मैं 3x में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 9x। तो मैं लिख सकता हूँ MULTIPLYING मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो क्या बन जाएगा, 9x माइनस 5 3 जा 15 बाय और माइनस 4 3 12 इक्वल टू 0। ये बन गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। सेकेंड इक्वेशन लिखो, 9x माइनस 2 बाय माइनस 7 इक्वल टू 0, ये था अपना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करो, तो इसका साइन क्या, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस प्लस, ये क्या होगा, ऐड कर दो, 0 हो गया, कट गया। 15 बाई में 2 बाई ऐड होगा माइनस 15 बाई में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 13y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 7, ये कितना होगा, माइनस 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आई। तो माइनस 13y इक्वल टू हो जाएगा 5, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5/13। क्या y की वैल्यू माइनस 5/13 आती है, चेक कर लेता हूँ। 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, 3.3 का थर्ड क्वेश्चन, माइनस 5/13 आती है। चलो, अब इसी तरह हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट कर दो, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25/13 माइनस 4 बराबर 0। तो 3x, अब 13 इंटू माइनस 4 कितना होगा, 13 4 जा माइनस 52, 13 चौको 52, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 52/13 इक्वल टू 0। देखो ये चीज़ समझ में आई, मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूँ ये। तो ये कैसे बन गया, माइनस 52, 25 25, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 27। तो 3x माइनस 27/13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 27/13। 3 इधर साइड मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट कर दो, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 9 27, तो कितना आएगा, 9/13। x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू माइनस 5/13। यहाँ तक कोई डाउट। मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करने वाले हो, इसको करना है। और क्वेश्चन नंबर, चलो फोर्थ बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बता देता हूँ। बाकी यहाँ तक समझ में आई बात, इसको सब्स्टिट्यूशन से आप करोगे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। चलो इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फोर्थ, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1
और x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो है 2 और 3 को गायब करो। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6 है। 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 इंटू 2 बाई अपॉन 3 इक्वल टू 6 इंटू -1 6 -6 2 3 तो क्या बन जाएगा 3x 3 2 जा 6 तो 2 2 जा 4y इक्वल ये -6 इधर आएगा तो ये बन जाएगा +6 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज समझ में आई। 2 और 3 को हमें एलिमिनेट करना, मतलब यहाँ से नीचे सही नहीं लग रहा है उसको गायब करना नीचे से इन नंबरों को, तो मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। हम इक्वेशन में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई एक ऑपरेशन करेंगे तो LHS में भी करेंगे और RHS में भी करेंगे, दोनों तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह हम लोग टारगेट करने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन को। अब 3 को एलिमिनेट कर दो। 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। मल्टीप्लाई करो 3 का दोनों तरफ, तो 3 इंटू एक्स 3x। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा -y और 3 3 जा ये 9 हो जाएगा कि नहीं होगा? 3 3 जा 9 और इसको इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा -9 इक्वल टू 0। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आई? 3 इंटू एक्स 3x, इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? y अपॉन 3 इंटू 3 कट जाएगा ना, और 3 इंटू 3 3 जा 9, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। बात समझ में आई? सिंपल। अब देखो इस इधर लिखो 3x माइनस वाई -9 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे तुम? अब देखो बहुत आसान है। 3x तो सेम दिख रहा है, एलिमिनेट कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 प्लस प्लस 4y प्लस y कितना होगा 5y, और 9 प्लस 6 15 इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5 यानी -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -3। इसी तरह हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कर दो 3x प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x 4 3 12 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x -12 प्लस 6 -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? 6/3 यानी x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। यहाँ तक समझ में आई? ये मैंने बता दिया किससे? एलिमिनेशन से। आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और ये आपका होमवर्क है। बात समझ में आई यहाँ तक? चलो अब हम आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। किसमें? वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलो अब हम कुछ सवाल करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, उन पे चर्चा करते हैं। एक मिनट कैमरा चेक कर लिया जाए, चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। क्वेश्चन देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, अगर एक हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, ये क्या बनता है? 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले ये समझो कि फ्रैक्शन होता क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं इसको। देखो फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं लिखता हूं 1/2 या फिर 3/2, ये सब क्या है? ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में है। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। बात समझ में आई? चलो अब इस सवाल में हमें तो नहीं पता कि फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है। तो क्या लिखोगे? लेट द न्यूमरेटर
बी एक्स एंड DENOMINATOR, डिनोमिनेटर वी वाई। तो अगर ये चीज हमने माना तो फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपॉन वाई, कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये बोल रहा है इफ बी एड वन टू द न्यूमरेटर, मान लो फ्रैक्शन ये है एक्स अपॉन वाई है, अगर हम वन ऐड कर दें न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वन। यहां तक बात समझ में आई ये चीज? देखो पहले इसको ध्यान से, क्या बोला है कि अगर हम न्यूमरेटर में वन ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वन बन जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो x प्लस वन इक्वल टू वन के साथ मल्टीप्लाई होगा y माइनस वन, सेम चीज आएगा। तो x प्लस वन इक्वल टू वाई माइनस वन, सबको इधर ला लो, तो x माइनस वाई, और ये वन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन, टू बराबर जीरो। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया अपने को। अब हमारा मकसद क्या है, अब हमारा इंटेंशन क्या है, नेक्स्ट क्या काम करने वाले हैं? हमारा अब काम है कि सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन बनाना है। चलो इसको मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट लाइन ये बोल रहा है, क्या नेक्स्ट लाइन बोल रहा है, नेक्स्ट लाइन बोल रहा है इफ वी इट बिकम्स वन बाय टू, फ्रैक्शन एक बटे दो बन जाता है इफ वी ओनली एड वन टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर हम एक वन को ऐड करते हैं, यानी x अपॉन वाई है, और अगर मैं यहाँ पे वन ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वन बाई टू। अब टू का मल्टीप्लाई इधर होगा, वन का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2x, और ये क्या बन जाएगा, y प्लस वन। सब इधर ला लो, 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। क्या बोल रहा था कि अगर हम डिनोमिनेटर में इफ वी ओनली ऐड वन टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में वन को ऐड करते तो क्या बन जाता है, वन बाई टू। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट चलो अब इसको लिख लो ऊपर, तो 2x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको क्या बोल रहा है, अब इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू को निकालो, एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। देखो y माइनस वाई सेम है यहाँ पे कोफिशिएंट इन दोनों का, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 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 प्लस प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स। भाई माइनस करना है तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, इसका साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा ऐड करके, और टू और प्लस वन क्या होगा, प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। यानी कि न्यूमरेटर क्या है, थ्री है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है, थ्री है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो x माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री, माइनस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, तीन दो पांच, ठीक है, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस पांच, तो y इक्वल टू फाइव, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, फाइव। तो आपका फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन इज थ्री अपॉन फाइव। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी सोनू की क्या थी? 3 गुना थी। इमेजिन करो कि अगर आपकी एज आज 15 साल है या फिर 20 साल है, इमेजिन करो कि आप 20 years के हो। 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 5 साल पहले आपकी एज क्या रही होगी? 5 साल पहले आप 15 साल के रहे होगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद एज क्या होगी आपकी, क्या होगी? 5 ऐड करोगे, यानी कि अगर आप जो है आपकी एज 20 years है, मैं इसको लेता हूं बिफोर या फिर अगो, या मैं इसको लेता हूं आफ्टर या फिर हैंस। 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी? 15 साल। 5 साल बाद क्या होगी? 25 साल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर हम पीछे जाते हैं तो एज तो घटेगी, अगर हम आगे जाते हैं तो एज क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं जी। क्या बोलते हैं? नूरी, मान लो यहाँ पे नूरी है और सोनू है, ठीक है? नूरी है और सोनू है। मान लेते हैं नूरी की प्रेजेंट एज एक्स है। क्या है प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज। और सोनू की वाई है। क्या बोलते हैं? 5 years ago, 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले क्या होगा? 5 साल पहले अगर जाए तो नूरी की एज कम होगी और सोनू की भी एज कम होगी। 5 साल पहले जो है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है, नूरी जो है 3 गुना थी सोनू की। लिख दो जी ना, 3 गुना। ये लो, खत्म। तो क्या बन गया? x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y माइनस 15। इसको सब इधर ला लो तो x माइनस 3y और प्लस 15 माइनस 5 कितना होगा? प्लस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है। क्या बोला कि 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की भी एज भी घटेगी, 5 साल पहले सोनू की भी एज घटेगी। 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू का कितना है? थ्राइस है। क्या लिखा है बुक में देखो, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं, ऊपर वाला लिख लो, इसको देख लो पॉज करके वीडियो। इसको क्या मिला? x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, सॉरी। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है जी? क्या बोल रहा है? 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है सोनू का ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ट्वाइस नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later। 10 साल बाद, 10 साल बाद x प्लस 10 और y प्लस 10 कितना हो जाएगा जी? ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आई? 10 साल बाद जाओगे तो नूरी की एज तो बढ़ेगी ना, और सोनू की भी तो बढ़ेगी। तो x प्लस 10 y प्लस 10, तो x प्लस 10 2 इंटू बाय 2y और 10 टू जा 20, सब इधर ला लो। तो x माइनस 2y, 10 माइनस 20 यानी 10 और माइनस 20 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया? x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो इसको लिख लेते हैं ऊपर। क्या मिला अपने को? x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये मिल गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं? अब क्या करने वाले हैं? इसको ऐड करो जी। एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, ऐड कर दो।
माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको ऐड कर देंगे, -3y + 2y -y प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो -y इक्वल टू -20 यानी y इक्वल टू 20। यानी कि सोनू की एज क्या है? प्रेजेंट एज। सोनू की एज क्या है? प्रेजेंट एज 20। अब हमें चाहिए किसकी जी? नूरी की चाहिए। तो अगर नूरी की चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। क्या लिखोगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे? समझ गया ना? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे? x - 3 पुट करो, 20 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x - 60 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x - 50 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 50। नूरी की एज है 50 साल और सोनू की एज है 20 साल। बात समझ में आई? आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 3.3 ठीक है। सोनू की एज 20 साल और नूरी की एज 50 साल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने होमवर्क दिया है इस वीडियो में, ठीक है, 2 सवाल उसको करना है। आपका एक टास्क है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप प्लीज़ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तब तक के लिए धन्यवाद और अपने सेहत का और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।